डे 2 के चैलेंज में हम आज बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो बाजार आज फ्लैट खुला, 50 पॉइंट नीचे खुला और बैंक निफ्टी उसके बाद अचानक अच्छी एक शार्प सेलिंग आई जो कि 43,780 पे जाके रुकी। तो वहां से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे आ गया। अब हमें ये देखना है, तो हमने 3 लाइन इधर ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं 43,900 जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस है, वो अगर कूदेगा तो हम 43,800 का कॉल बाय करेंगे। क्वांटिटी आज हम कम रखेंगे और हमारे ट्रेड्स आज भी हम बुलिश की तरफ लेंगे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बुलिश की तरफ बेटर बनेगा। और जब ये हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो हमें उसमें एंट्री करेंगे। क्वांटिटी कम रखेंगे ताकि नीचे के प्राइस में हम और एवरेज कर सकते हैं। और जो रिस्क रहेगा वो हमारा पहला सपोर्ट 840 का है, दूसरा सपोर्ट हमारा 780 के आसपास है। तो ये दो प्राइस के बीच में हम और एड ऑन करेंगे उसमें विद स्टॉप लॉस ऑफ 760। 780 का आज का लो है, 20 रुपये का कुशन रखेंगे। 760 का आज हमें लो रखेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, या तो बाजार इसके ऊपर जावे या तो ये रेंज में आवे, तो हम 60 क्वांटिटी का लॉन्ग करके ट्रेड इनिशिएट करें। और क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि हो सकता है बाजार आज विप्सो में रखे या रेंज बाउंड में रहे, लेस एंड अनटिल तो बाइंग फिर से दिखे। तो आज का जो गिरने का अदानी का एक कारण था। अदानी का हम एक बार चार्ट देखते हैं। तो अदानी आज नीचे में 2400 का लो बना के भी कहीं ना कहीं वो भी सस्टेन हो रहा है। तो अगर वापस इसमें सेलिंग आती है तो निफ्टी में भी हमें एक बार सेलिंग दिखेगी। रिलायंस ने एक अच्छा आज मूव दिखाया हमें, नीचे में 2528 टच करके ऑलमोस्ट 2560 के आसपास आके वापस ये रिट्रेस हो रहा है 2550 के आसपास। तो निफ्टी को कहीं ना कहीं संभालने के लिए रिलायंस में एक अच्छा बाइंग हमें देखने मिला है, क्योंकि ओवरऑल दूसरे सेक्टर में हमें सेलिंग दिख रही है। यहाँ पे हमने कॉल लगा के रखा है। अभी प्राइस चल रहा है 43,900। नॉर्मली हम एट द मनी या एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में बाय करके काम करते हैं। लिक्विडिटी भी अच्छी रहती है और मोमेंटम में भी आपको पैसा उससे मिलता है। हमें जल्दी नहीं करना है, चार्ट पे उसका पैटर्न बनने देंगे। अगर वो पैटर्न बनता है, बुलिशनेस पैटर्न फॉर्म होता है, तो हम लेंगे और 100-200 पॉइंट अगर हमें मिलता है तो प्रॉफिट करेंगे। द सेम वे नीचे में जो रिस्क भी है हमारा वो 760 के स्टॉप लॉस है। ट्रेड को इनिशिएट क्वांटिटी कम रखने का आज हमारा इरादा है। ये हमारा 50,000 का चैलेंज है, डे 2 है आज, यहाँ पे हम 50,000 के कैपिटल से ही ट्रेड कर रहे हैं। और कैसे उसमें रिटर्न बना के धीरे धीरे इसी को हम एनहांस करके अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे और बड़े ट्रेड्स इसमें लेंगे। और ये करने का पर्पस एक ही है कि जो देखने वाले हैं मैं क्या शीट बना रहा हूँ उससे आपकी शीट नहीं बनने वाली। तो मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो दूसरा है, जीरोधा में भी ट्रेड करता हूँ। बट इसके अलावा अगर आपको ये देखना है मैं जो ट्रेड करता हूँ मेरे और अकाउंट्स है उसमें करता हूँ। ये आपके लिए यही अकाउंट फायर्स का हमने रखा है कि जिसमें ट्रैक कर सके। अभी हम लॉन्ग करके काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कैपिटल आगे जाके बढ़ेगा, इसी कैपिटल से 2.5 लाख के आसपास होगा, तो हम शॉर्ट करके भी आपको उस वीडियोस में शॉर्ट्स का भी हम 50 डे का चैलेंज लेके काम करेंगे कि कैसे 50 वेडनेसडे थर्सडे को हम शॉर्ट करके पैसा बना सकते। देखिए अभी 900 के ऊपर जाने की बात की थी हमने, कहीं ना कहीं 900-905 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको हम क्लोज होने देंगे। या फिर नीचे में अगर 837-800 के बीच में अगर आके कहीं सस्टेन होता है, एक बुलिश कैंडल दिखती है हमें, तो वहाँ पे भी हम 60 क्वांटिटी एक बार लॉन्ग। ओवरऑल ट्रेड हम लॉन्ग की तरफ ही ढूंढेंगे आज। अगर ट्रेड नहीं मिलता हमें सेटअप में तो आज ट्रेड हम नहीं करेंगे। तो आज का जो लो हमारा 840 और 775, ये लो अगर टूटेगा तो बहुत क्रूशियल है मार्केट में और सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। इसके लिए हम स्टॉप लॉस को 760 डिफाइन करके रखे हैं कि ये लो आज का जो बनाया है वो इंटरडे में भले टच हो जाए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो सस्टेन करता है 3 मिनट के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हमें और सेलिंग उसमें देखने मिले। हाँ, अपडेट करते हैं आपको अगर इसमें कोई ट्रेड बनता है, सेटअप बनता है। 10-50 हुई है अभी, अगर कोई ट्रेड बनेगा करेंगे। अभी हमारी अगर आप देख सकते हैं तो नीचे पोजीशन 0 है हमारा 53,000 के आसपास। प्रॉफिट हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं अभी, तो होल्ड करेंगे। और उसी प्रॉफिट के कारण जो कल 3,000 रुपये प्रॉफिट किया है हमने, तो 3500 का प्रॉफिट किया था, तो उसमें वो प्रॉफिट के ऊपर हमारा पैसा लगना नहीं चाहिए। 3,000 अगर हमने कल कमाया है तो आज हम 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ये अलर्ट देगा, बाजार इसके ऊपर जाएगा, ध्यान नहीं भी रहेगा तो अलर्ट को तो वेट नहीं। तो अभी अपन देखेंगे 730 इसने क्रॉस किया है, हमें अलर्ट भी आया है, बाई करने जा रहे हैं। कि क्वांटिटी हम बाई करेंगे, चेक करके बाई किया है। 315 में हमारा एवरेज प्राइस आया है, 312 चल रहा है अभी। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जैसे कि बताया नीचे में आने में हम थोड़ा एवरेज करने की जगह रखे हैं। और अगर ये आज का लो जो है 770-760 टूटेगा तो वहाँ पे हम अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अभी फिलहाल 43,922 में हमने एंट्री किया है बैंक निफ्टी में। क्वांटिटी साइज भी हमारी लिमिटेड है, क्योंकि अगर 100 पॉइंट भी आता है तो हमें 6,000 का लॉस होता है, जो हमने ऑलरेडी प्री डिफाइन कर दिया है। हमें लॉस की तरफ का भी टेंशन नहीं है। और नीचे में जो एवरेज की बात की उसमें और 1,000-2,000 रुपये लगेगा। सब कल हमने 3,000 कमाया था, उसके समय
एक्चुअल में हम 3000 का ही रिस्क ले रहे हैं, विच इज़ फेयर इनफ। और अपसाइड का हम वेट करते हैं कि 900 के ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट क्वाइट पॉसिबल है कि 44,050 के आसपास आएगा। अगर वो प्राइस आता है तो थोड़ी क्वांटिटी में हम बुकिंग करेंगे और बाकी क्वांटिटी को हम रन करेंगे एंड ऑफ डे के लिए। देखते हैं, अभी हमने एंट्री किया है, हमारा एवरेज प्राइस 60 क्वांटिटी बाई किया है 315 में, करंट प्राइस 305। देखिए बाजार 985 आ गया है, 315 वाला कॉल 321 हो गया है। ऑप्शन में इतना प्राइसिंग बढ़ा नहीं क्योंकि अपन ने जब एंट्री किया था 920 था, 920 का 980। एक्चुअली 30 रुपये ऑप्शन बढ़ जाना था, 10 रुपये ही प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। एक्चुअली ये 30 रुपये के हिसाब से दिखाना था। अगर कोई नीचे में चेंजेस आता है तो उसको हम रीडिफाइन करेंगे। तो क्वांटिटी कम होने के कारण आपका जो रिस्क है वो आपके फेवर में है। और आपको पता है कि ये जो लो है आपका, ये लो पे अगर हम एग्जिट करते तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा और लॉस कितना होगा वो हमें पहले से पता होता है। वो चीज़ का अपन ध्यान रखिए और ये ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि माइंड में बहुत थॉट्स आते हैं कि अरे तो इतना बढ़ गया, थोड़ा एग्जिट कर लेते हैं, तो वो चीज़ को नहीं होते हुए ये आपको ऑलवेज बेनिफिट देता है। क्वांटिटी भी हमने कम रखा है, कम पैसा आएगा चलेगा मुझे, लेकिन अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँ क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और वापस अगर रिवर्स आता है तो M2M लॉस देख के आदमी को कंफर्टेबली होना चाहिए। अभी जो लॉस प्रॉफिट दिखाएगा वो लॉस प्रॉफिट हमारे कंफर्ट जोन में होगा, तो वो कंफर्ट जोन से ही ट्रेड करना चाहिए, तो ही अपन लॉन्ग टर्म में। और ये देखिए ना, अगर मूवमेंट में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है तो ये 60 क्वांटिटी भी आपको 8-10 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे देगी। तो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं और एंट्री लेते वक्त ही हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर 250 में मैं एग्जिट करूंगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस 60 रुपीज़ का है, तो 60 × 60 3600 जो कि हमारा कल का प्रॉफिट था। तो मेरा जो कैपिटल है वो भी कम नहीं होगा। ट्रेड को भी मैंने इस तरह से लिया है कि भाई अपसाइड का पोटेंशियल मेरा कैप नहीं हो, क्योंकि कल हम बुलिश थे और कल मार्केट नहीं है, तो 1-2 दिन अगर माइनस भी रहेंगे बट नेट अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा तो ओवर द पीरियड में आपको इसमें पैसा बनेगा। अभी हमें करीब 10 रुपये मिल रहा है, 325 का भाव है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग। 600 रुपये अभी हमको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 रुपये दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी 600 रुपये दिख रहा है, बट वी वुड गो फॉर अ गुड प्रॉफिट। अभी तो मोमेंटम चालू हुआ है, तो मोमेंटम आज का जो हाई है 44,100 उसके ऊपर अगर जाएगा तो और 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड में कन्वर्ट होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये ट्रेड को आइडिया लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे हम ट्रेड ले रहे हैं और क्यों हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या लॉजिक से ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि इतने गिरने का अगर मैं सेल का ट्रेड लूँगा तो चांसेस ऑफ माय स्टॉप लॉस गेटिंग हिट इज़ हायर, और वही अगर मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेता हूँ भले और जब तक हमें चार्ट में वो पैटर्न नहीं दिखा, हमने वेट किया, नीचे में भी हम ले सकते थे, तो हमने स्पेकुलेशन नहीं किया। जहाँ वो पैटर्न बनना चालू हुआ कि बुलिशनेस का ट्रेंड दिख रहा था कि मार्केट कंसोलिडेट हुआ, वो कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट पे हमने बाय किया और डे लो को हमने स्टॉप लॉस बनाया। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक हमें पैसा बना के दे रहा है। और वी आर एट कंफर्ट जोन। भले ही मार्केट जितना मूव हुआ उतना ऑप्शन मूव नहीं हुआ, बट वो ठीक है। ओवर द पीरियड में अगर समझो 100-200 पॉइंट की रैली आएगी यहाँ से, तो मैं ये 30 रुपये 40 रुपये का मूवमेंट को नज़रअंदाज कर देता हूँ। बिकॉज अगर आपका ट्रेड राइट डायरेक्शन में है तो आपको ये ओवर द पीरियड में आपको प्रॉफिट करके देगा। अभी 11:30 बजे मार्केट 44,000 के ऊपर गया है, और अभी आप देखेंगे तो जो हमने कॉल 315 में बाय किया था वो 347 का हो गया। अभी हमें 2,000 रुपये आ रहा है। अभी देखिए बाजार फिर से ऊपर में 44,000 टच करके नीचे में 44,910 का प्राइस किया है। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। पैसा जो आ रहा था हमें 1800 रुपये वो भी फ्लैट हो गया है। जैसे ही ये 44,030-50 के ऊपर जाएगा, एक न्यू लेवल करेगा, तो भी फिलहाल तो उसने जो अपवर्ड ट्रेंड था वो ब्रेक डाउन किया है कि जो अपवर्ड चैनल चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद इन सम टाइम में ये 44,050 के ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता तो 900 के नीचे ये थोड़ा वीक हो जाता है। इन 840 जो पहले हमारा 760 का स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस को हम 840 कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं मार्केट फिर से 44,005 को टच किया है। 44,010 जो कि हमारा एक लेवल था, पिछली बार वहाँ से टच हुआ है। 2,2100 फिर से आ रहा है हमें। तो अब देखिए मतलब किस तरह से हम अपने पुराने लॉस को लेके ही पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। बार बार बाय सेल करके आपको पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा कंसिस्टेंसी से और एक व्यू बना के। तो हो सकता है कि आज हमारा 3,000 लॉस भी बुक होता, लेकिन वो 3,000 लॉस के लिए हम रेडी है। तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप उस लॉस के लिए रेडी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि अभी हमें 2,800 रुपये आ रहा है 44,020।
तो यहाँ पे हम एक 380 पे एक लॉट हम सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, 380 पे रखेंगे हम, 378.80 में 378.8 पे मैंने एक सेल करने के लिए रख दिया। तो इससे होगा क्या, जो हमने 315 में लिया है उसमें एक लॉट में हमारी चर्निंग हो जाएगी। फिर हम 45 क्वांटिटी को होल्ड करेंगे और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो 860 पे, ये अगर बिकेगा तो स्टॉप लॉस को हम रिवाइज कर देंगे 860 में। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा एंट्री पॉइंट ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और कुछ नहीं तो हम घर में उसमें 1000-2000 रुपये तो लेके जाएंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ 378.80 में अगर रखा है हमने, अगर वो बिकेगा तो वी विल एग्जिट कर लेंगे उसमें से एक, और आपको अपडेट करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरीके से एक डिसेंट प्रॉफिट 50,000 में, अगर मुझे हमारा जो चैलेंज है 50,000 रुपीज़ का, उसमें अगर आपको 3,000-4,000 रुपये आता है तो डेट इज़ ऑलमोस्ट 8%। तो पर डे अगर आप 8% बनाते हैं और एक दिन अगर आप 10% तोड़ेंगे तो नेट आपको ये पैसा आपका बनेगा। तो होल एक्सरसाइज का पर्पस ही ये है कि जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने में 10 बार अगर हम टॉस करते हैं तो समझो 6 बार हम रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर 1 रुपये ही हम अगर उसमें लॉस करेंगे हर बार हारने पे, और 4 बार ही हम जीतेंगे, लेकिन उसमें अगर 2.5 रुपये अगर हमारा प्रॉफिट जब हो तो हमको 2.5 रुपये हो, लॉस हो तो अब हमको 1 रुपये हो, तो 6 रुपये लॉस के सामने आपको जब प्रॉफिट होगा 4 टाइम पे, तो वो टाइम पे आपको 10 रुपये मिलेगा। तो नेट 6 बार लॉस करने के बाद भी आपको 4 रुपये आएगा। इनफैक्ट 7 बार भी अगर आप करेंगे और 3 बार अगर आप जीतेंगे, तो 7 बार आपने लॉस किया और 3 बार जीतते हैं, तो भी आप ब्रेक इवन में, आपके घर से पैसा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बाजार में पैसा जा रहा है, उसका बेसिकली आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपके स्टॉप लॉस को, आपके ट्रेडिंग के स्टाइल पैटर्न को आपने मैनेज नहीं किया है। अगर उस चीज़ को आप मैनेज करते हैं तो आज ये 50,000 का अमाउंट तो हम टेस्टिंग में करें। ये एक लॉट भी बेच, कोई मुझे बोलेगा एक लॉट बेच के क्या मिलेगा, सर ये क्वांटिटी अगर यही चीज़ में अगर 10,000 क्वांटिटी करके करूँ या 1000 क्वांटिटी करके करूँ तो पूरा गेम अलग होगा। जब आपको यही चीज़ 27,000 रुपये दिख रहा हो, तो वो टाइम पे आदमी अगर जीरो पे आ जाएगा तो उसको मेंटली ये लगेगा कि मेरा 27,000 रुपये आया हुआ मुझे चले गया। तो वो चीज़ मैं बड़े फंड पे फील आता है, वो फील को मैं छोटे फंड, बाकी मुझे भी ये 2700 रुपये और 3,000 रुपये में फ़र्क नहीं पड़ता। बट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि हर प्रॉफिट पे प्रॉफिट भी करना है, हमें एग्जिट भी करना है, स्टॉप लॉस को रिवाइज भी करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो 2500 रुपये जो आ रहा है वो मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट पे 15% आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कैसे गिनते हैं हम, 60 अपन ने 315 में बाई किया है, तो विच इज़ 19,000 रुपीज़, उसका 15% इज़ 2800 रुपये। तो मेरा पूरा पैसा कैपिटल डिप्लॉय भी नहीं किया है। ये ज़रूरी नहीं है, अभी जो मैं रिटर्न आपको बोल रहा हूँ वो तो हमारा 50,000 का फंड है, बट एक्चुअल कैपिटल तो मैंने 19,000 का ही लगाया है। तो मैक्सिमम लॉस इसमें 19,000 हो सकता है, उसमें से अपन 3,000 में एग्जिट करेंगे। बट कौन से टाइम पे, आज मार्केट गिर रहा था, गिरते हुए बाजार में एक पॉइंट पे अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो मैं नॉर्मली कॉन्ट्रा ट्रेड लेके भी ट्रेड पैसा बना सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है ट्रेंड फॉलो करना, भी ट्रेंड चेंज होते हैं इंट्राडे में। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश होगा, उसका मुझे डाउट नहीं है। तो आज, और हम तो इंट्राडे करें, तो इंट्राडे में ओवरऑल ट्रेंड के साथ भी फ्लो करते हैं। और कितनी बार लगता है कि भाई ये स्टॉक या ये प्राइस के नीचे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेके भी पैसा बना सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हमको 2400-2500 आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 850 पे हम रिवाइज करेंगे। अब जो अमाउंट है वो हमारा 3,000 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉफिट देख चुका है, तो वो अमाउंट हमारा 4,000 के बदले अब 2,000 तक जाना चाहिए। तो वो हिसाब से हम अपने स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते रहते हैं। यहाँ पे एक लॉट हमने बेचने के लिए रख चुके हैं, जो कि यहाँ से 20 रुपये ऊपर में जाएगा। अभी आप देखिए हमें 4,500 रुपये आ रहे हैं और हमने एक लॉट को बुक किया है। यहाँ पे आराम से काम कर रहे हैं। 45 में से हमने एक बेच दिया है, 391 का प्राइस हो गया है, तो 4,500 आ गया है 50,000 के अमाउंट। और अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, 6,000-7,000 दिखेगा तब एक लॉट का बुकिंग और करेंगे। हमारे स्टॉप लॉस को हम रिवाइज करेंगे। अभी हमें 5,000 रुपये आ रहा है, इट्स अ गुड अमाउंट, 10% ऑलमोस्ट हमारे कैपिटल पे। और जो हमने इन्वेस्ट किया था उसमें इधर दिखा रहा है 20% का प्रॉफिट, 20-25% का हमने प्रॉफिट बना चुके हैं। कोई परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि कम रिस्क लेके भी पैसा बनता है। हम ट्राई करते हैं मार्केट में एक्स्ट्रा इनकम निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि हम ओवर ट्रेड कर देते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते, उस कारण से हमें वो प्रॉफिट दिखता नहीं है। मैं एक लॉट को और इधर एक लॉट हम और सेल करने रख देते हैं 418.80 में। तो हो क्या जाएगा कि हम 50% क्वांटिटी में हमारा प्रॉफिट बुक कर दिया और 50%
आज हम उस ट्रेंड को रन करेंगे स्टॉप लॉस को रिवाइज करके, ताकि ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है और नीचे आने पे हमारा पैसा भी हमें आना चाहिए। अब जो ओरिजिनल हमारी एंट्री प्राइस है 315 की, उसको हम अपना स्टॉप लॉस करेंगे तो होगा क्या, हम 2500 रुपये तो घर पे लेके जाएंगे। अगर ये 418.80 में चले जाता हमारा जो एक लॉट हमने रखा है, तो मिनिमम आप 2500 2600 आप घर पे लेके जाएंगे। और अगर ये मार्केट बढ़ता है, कंटिन्यू होती है रैली और 100-200 पॉइंट में, तो 3-4 हज़ार रुपये हमें और एक्स्ट्रा कमाने को मिलेगा। तो वो पर्सपेक्टिव से हमने इसको होल्ड करके रखा है। अब देखिए ज़रा भी आपके इमोशंस और उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हमने 418 में रखा था वो हमारा बिक गया है, अभी हमें 5,500 रुपये आ रहा है। अभी देखिए अभी 30 क्वांटिटी हम होल्ड कर रहे हैं, हमारा एंट्री प्राइस 315 है और रियलाइज प्रॉफिट हमने 2500 बुक कर लिया। तब ये जो प्रॉफिट है रियलाइज प्रॉफिट का, ये हमसे कोई लेके जा नहीं सकता। जहाँ पे मेरा एरो देख रहे हैं आप 2500, ये मेरा फिक्स हो गया प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट में अभी 3000, जो 30 क्वांटिटी उसमें 100 रुपये आ रहा है। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट पे हम अब अपना गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर समझो यहाँ से और 100-200 पॉइंट बढ़ता है, जो कि हमने एंट्री ली थी तब ये 43,920 का प्राइस था, अभी 44,080, ऊपर में उसने 44,090 का प्राइस टच करके आया है। तो ओवरऑल देखेंगे, अगर चार्ट में भी देखेंगे तो ऑप्शन हमारा 434 तक गया। तो हम ये होल्ड कर रहे हैं कि और 100-200 पॉइंट अगर इसमें ये रैली कंटिन्यू करने में ही आपको बड़ा पैसा बनता है। तो होता क्या है, हम लॉस बड़ा रखते हैं और छोटे प्रॉफिट में निकलने का ट्राई करते हैं। बट यही चीज़ को अगर आप प्रॉफिट को भी होल्ड करना जानते हो, इसमें तो काफ़ी लोग, इसमें जब हमारे फेवर में पोजीशन बनती है तो लोग और कॉल बाय करके ऐड करते हैं। वो हमारा एडवांस लेवल का ट्रेडिंग है, उसको अभी हम इन्वॉल्व नहीं करें, उसको हम और एवरेज आउट करके और क्वांटिटी लोग बाई करते हैं, ताकि जो चीज़ आपके फेवर में आ रही है और अगर और वो फेवर ट्रेंड अगर कंटिन्यू है तो आपको उसमें और पैसा आता है। तो वो एक अलग टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम ये बात करें कि कैसे हमने 60 क्वांटिटी 19,000 रुपये लगा के 5,500 रुपये अभी दिखा रहा है, और हो सकता है ये एंड ऑफ डे में प्रॉफिट बढ़े। अगर नहीं भी हुआ तो 2500 तो हमारा प्रॉफिट फिक्स ही है। तो कल हमने 3500 बनाया था, आज 2500 बनाया, तो नेट हमारा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का प्रॉफिट। आज डे 2 है जिसमें हमारा 50,000 का जो हमने चैलेंज लिया, डे 2 है। तो आगे हो सकता है आगे वाले दिनों में हमको लॉस भी हो, तो वो लॉस को लेने के लिए हमारे पास ये प्रॉफिट जमा हो चुका है। तो कभी कभी ट्रेडर लक नहीं होता है, तो आपके पहले 2-4 ट्रेड में ही आपको लॉस होने लगता है। हमारे केस में उल्टा हुआ, पहले 2 ट्रेड्स हमको प्रॉफिट में हुआ, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव है और हमें एक कुशन देता है। अब इस स्मार्टली कि कैसे ये 6,000 के ऊपर लॉस हमारा बढ़े नहीं, तो भले मैं कैपिटल 50,000 का या 40,000 या 20,000 का यूज़ करूं, लेकिन जो एक्चुअल रिस्क है वो मैं 6,000 का ही ले रहा हूँ। तो ये पूरा गेम जो ऑप्शंस का है या कोई भी ट्रेडिंग भी अगर हम फ्यूचर में भी करते हैं, तो पूरा गेम जो होता है वो आपके रिस्क को कैसे आप डिफाइन करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं लॉस को। क्योंकि हम ट्रेड लेने के पहले हम रेडी थे, 3,000 रुपये 4,000, ट्रेड लेने के पहले सब हमारी एनालिसिस हुई कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो नॉर्मली इतने गिरते बाजार में लोग और सेल करते हैं, लेकिन हम क्लियर थे कि हमको इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेके पैसा बच। जैसे मैं आपको सुबह से जब हमने ट्रेड इनिशिएट किया तभी हमने बात की थी कि हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे, वो भी इमीडिएटली नहीं लिया, जब वो ट्रेड हमारे फेवर में सेटअप बनने लगा, जहाँ पे हमको दिखने लगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन के फेज में अगर मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए सुबह का जो लो मारा वहाँ से ये कंसोलिडेट हुआ, और फिर हमारा जो लेवल था 9-10 का लेवल था, वो जब उसने ऊपर उसके गया और पूरे दिन में अभी तक उसने एक बार नीचे भी आया, लेकिन उसने 9-10 का लेवल उसने तोड़ा नहीं। तो ये जो लेवल है ये ओवर द पीरियड में आपको समझ आएगा। उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग मार्केट को, चार्ट्स को आप देखते देखते सीखेंगे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हर वक्त प्रेडिक्शन राइट ही होता है, बट वो करने के लिए हमने इतने टाइम से मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका आज हमें रिटर्न देखने मिल रहा है कि जब हमें लग रहा है वो पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वो पैटर्न्स के, तो अभी ये जब ऊपर भी आया था 44,020, तो उसके बाद उसने नीचे 920 का लो मारा। जैसे ही उसने एक वो जो पुराना हाई था उसके ऊपर उसने जंप किया है, तो आप देखिए फिर से वो रैली कंटिन्यू हो गई। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुलिशनेस है। हो सकता है बाजार यहाँ से कल का जो क्लोजिंग था 250 का, 200 का, वो प्राइस भी हमें एंड ऑफ डे देखने मिलेगा। इसलिए हम अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर हमें 8-9 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा तो एक लॉट का हम और बुकिंग करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि हमारा 5-6 हज़ार का प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको भी हम रिवाइज कर दें। तो वेट कर रहे हैं हम कि यहाँ से 100 पॉइंट की और रैली अगर आ जाती है तो एक लॉट का बुकिंग हम और करें।
अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास अभी 2 लॉट है, 2 लॉट में से हम 1 लॉट और सेल कर देते हैं। तो इसको है ना आप 1000 क्वांटिटी या 10,000 क्वांटिटी होगा ना, वो एंगल से सोचना। तो उसमें से हम 25% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो समझ के करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं, तो आपको लगेगा कि भाई इतने कम में तो क्या मिलेगा इसे। इसको 412 में दे दिया। अभी आप यहाँ देखेंगे तो मेरा रियलाइज प्रॉफिट 4000 रुपये लॉक हो गया है, अनरियलाइज प्रॉफिट 1500 रुपये है, हमारा एंट्री प्राइस 315 है। अब ये 315 टूटेगा तो बात अलग है, नहीं तो हम इसको फॉर द डे होल्ड करेंगे। कुछ भी हो जाए बाजार, मेरा रियलाइज प्रॉफिट जो है 4000 का, वो मेरे हाथ से कोई लेके जा नहीं सकता। आज कितना भी मार्केट में लोअर सर्किट लग जाए, अपर सर्किट लग जाए, ये जो 4000 है जो भी दिखा रहा है, 5500 हमको प्रॉफिट आ रहा है नेट। 5500 में अगर इसको मैं जूम इन करके रखता हूँ इसको, तो आपको क्लियर दिखेगा। तो अभी हमें 5500 रुपये जो आ रहा है, उसमें से 4000 रुपये का प्रॉफिट हमने लॉक कर लिया। तो ये प्रॉफिट हमें घर पे लेके जाना ही है, और एक लॉट को होल्ड करके रखें। अब ये होल्डिंग करना बहुत जरूरी है, और ये बेचने का भी कारण भी है, क्योंकि मैंने अपने जो, अगर आप स्पॉट करें, मुझे लग रहा है ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैं क्यों बेचा, बिकॉज ये पार्ट पे ये बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे 2 लॉट का रिस्क नहीं लेना था, और घर पे 4000 रुपये 50,000 के अमाउंट में एक अच्छा अमाउंट होता है, वो प्रॉफिट मुझे घर पे लेके जाना बहुत जरूरी है। तो वो मेरे कॉन्फिडेंस, अगले दिन मैं जब आऊँगा ट्रेड में बाजार में, वो कॉन्फिडेंस को मैंने बिल्ड करेगा कि भाई मैंने कल जो 4000 कमाया था, उसी रिस्क पे मैं अगले दिन का ट्रेड दूंगा। तो वो मुझे क्वेश्चन देगा कि मैं राइट होऊंगा या रॉन्ग होऊंगा। तो अब इस लॉट को हम छोड़ेंगे नहीं एंड ऑफ डे तक, मार्केट नीचे जाए या कुछ भी है, मेरा जो एंट्री प्राइस है उसके बस वो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक्चुअली जो 44,000 टूटे तो हमें ये एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वो हम देखेंगे उस वक्त पे 44,000 कुछ नहीं हो तो जो हमारा एंट्री प्राइस ऑफ ऑप्शन है जो कि 315 है ये केस में, वहाँ तो हम अगर वहाँ पे भी निकलते हैं तो ये जो 16 अभी ये एक लॉट जो है उसमें हमें 100 रुपये मिल रहा है, तो 15 का क्वांटिटी है, मतलब 1500 रुपये मुझे आ रहा है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस फॉर द प्रॉफिट इज 1500। तो ये 1500 को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें और मुझे 2-3 हज़ार रुपये और अगर आ जाता है तो मेरे को 2 दिन का ट्रेडिंग का क्वेश्चन देगा, क्योंकि हम पर डे का ऑन एन एवरेज 4000 से 5000 का रिस्क लेके चलते हैं। तो 2 दिन का मुझे वो क्वेश्चन दे देता है। वो 2 दिन में फिर से मैं अगर प्रॉफिट होता हूँ तो अगले 4-5 दिन 5-6 दिन का मुझे बफर मिल जाता है। ऐसे करते करते आपका प्रॉफिट ही 50,000 का होगा जो हमारा इनिशियल कैपिटल था, एंड इन अ मैटर ऑफ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो ये ट्रेडिंग और जॉबिंग का, हम जॉबिंग नहीं कर रहे हैं, जॉबिंग तो इससे फास्ट होता है, आप लिए बेचे, और वो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, उसके लिए एक एक्सपर्टीज चाहिए रहती है। तो वो तो मेरा सजेशन नहीं है, बट फॉर द डे भी एक अच्छा व्यू लेके अगर आप बना के होल्ड करते हो, स्टॉप लॉस को डिफाइन करके, क्वांटिटी को मिला के, हमने कितना क्वांटिटी लिया है, खाली 60 क्वांटिटी ली है, विच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उसमें समझो लॉस भी होता है तो 2-3 हज़ार का था। बट आप ट्रेड लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप राइट हो या रॉन्ग हो। खाली सोचे होते और मार्केट बढ़ जाएगा तो अफसोस करने का, और नहीं लोगे जिस दिन पे आपने लिया उस दिन पे लॉस हिट हो जाएगा। एवरीडे आपका एक ट्रेड बनता है, वो ट्रेड में अगर लॉस एनालिसिस करने के बाद, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपका जहाँ पे वो व्यू है और व्यू अगर आपके अगेंस्ट जाता है, आपके गलत होता है, तो वो ट्रेड से अपन एग्जिट कर लें। तो मोस्टली आज के लिए तो हमारा दिन हो चुका है, बस एक लॉट को हम लेके चल रहे हैं, ताकि अगर और अपसाइड जाता है बाजार यहाँ से तो हमारा प्रॉफिट में थोड़ा और 2-3 हज़ार रुपये ऐड होने की जगह है। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन हमने 50,000 चैलेंज पे नहीं करे, उसका स्विंग ट्रेडिंग का अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम स्टॉक के फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, हेजिंग करके। वो भी बहुत बढ़िया ट्रेडिंग होता है, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आता है। एक बड़ा सेल कैंडल बन गया बैंक निफ्टी में, और हमारा एक लॉट बचा, मार्केट भी बंद होने वाला। 6,000 रुपये हमें ऊपर में दिखा है, नेट हमें 5,000 रुपये आज का बना है। 5,000 रुपये आज बना हमारे आज का। 3,000 कल और आज 5,000, 8,000 रुपये। मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, बेटर वेट करके मतलब नहीं हो, जब उसको कब करना ही हमने बुक कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करने के बाद भी 5,000 रुपये डिसेंट अमाउंट इंटरडे में हमने बनाया। एंड ऑफ डे हमने ये पोजीशन स्क्वायर कर दिया। कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कल 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, तो अगर आप ऑप्शन लेके जाते लॉन्ग करके आते तो उसमें आपको प्रीमियम लॉस भी डीके भी होता है, जो हमारे केस में नहीं होगा, बिकॉज हमने प्रोटेक्शन
जो लॉन्ग थे उसको एग्जिट कर लिया। तो अभी हमारा पोजीशन नेट क्वांटिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0 दिखा रहा है। से ही एवरीडे हम ट्रेड करते करते अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। जब वो कैपिटल बढ़ जाएगा तो हम क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। तो पैसे से पैसे बना और वही पैसे से हम अपने रिस्क को बढ़ा के और कैपिटल को बढ़ाएंगे। और ओवर द पीरियड में हम ऑप्शन बाई करके इंटर ऑप्शन बाइंग मोमेंटम देख के आप इंटरडे में अगर बाई करते हैं राइट टाइम पर तो। और ये आज का दिन भी रेंज बाउंड था, तो मार्केट में अभी भी तेज़ी आई नहीं है, बट क्योंकि इतने दिन से फॉल आउट हुआ है तो एक बाउंस बैक बनता है। उस हिसाब से हमने रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए लॉन्ग की तरफ का ट्रेड इनिशिएट किया। कल भी हमने लॉन्ग ही किया था, बट कल हमारे लेने के बाद भी मार्केट नीचे गिरा था। आज के केस में उल्टा हुआ, हमने जो प्राइस पे लिया था अगर आप चार्ट देखेंगे वो प्राइस आज पूरे दिन में उससे टच ही नहीं किया। हमारा जो एंट्री पॉइंट था कि जब उसने 910 क्रॉस किया था, 920 के बाद उसने पूरे दिन में 900 का प्राइस ही नहीं तोड़ा। तो आज का दिन हर दिन आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अलग है। आज एकदम इजी मनी दिया है। कल हमें विप्सो वाला पैसा देता, पैसा आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। कल रेंज बाउंड वाला मार्केट था, आज एक डायरेक्शन के बेस पे मार्केट था। पहले मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा था, वहाँ से जब ट्रेंड चेंज हुआ तो वन वे ऊपर की तरफ ही एंड ऑफ डे तक खींचते रहा है। तो मार्केट मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही खुलेगा। मंडे भी 50-100 पॉइंट प्लस माइनस से ज़्यादा बनते हुए मुझे दिखता नहीं है। वो केस में जो नया ट्रेड बनेगा वो आपको, और कल छुट्टी रहेगी तो वेडनेसडे को उसका अपडेट नहीं। तो मच कल मिलते हैं।